हैं जो कि चूँकि चली आ रही हैं और हम उन रवायात पर अमल भी करते हैं, और कभी उनको किसी अच्छे मकसद के लिए तब्दील करने की ज़रूरत महसूस हो तो अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं यार, ये कहाँ होता है, ये तो हमेशा से ऐसे तो नहीं होता ना। हालांकि जब भी नए हालात होते हैं तो कभी ना कभी हमें कुछ नया करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। सो आज का जो पैगाम है ये इस हवाले से है कि अभी ईद की आमद होगी, अभी रमज़ान मुबारक शुरू होगा। अपने दोस्त अज़ीज़ व अक़ारिब को हम मिलने जाते हैं, हम उनके लिए ईद लेके जाते हैं, तो आम तौर पे अपने साथ मिठाई का एक डब्बा ज़रूर रखते हैं। और वो केक हो, मिठाई का डब्बा हो, मीठी चीज़ हो। तो इस मीठी ईद के हवाले से हमें लगता है कि किसी को ईद देने जाएंगे तो भाई मिठाई ज़रूर लेके जाएंगे। अब जितने भी मुआशी हालात हैं और समाजी हालात जितने बदल गए हैं, अक्सर देखा गया है कि मिठाई, आप किसी डॉक्टर से बात कर लें वो कहेगा कि जी मीठा कम करें। घर पे बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनको मीठा वैसे ही डॉक्टर ने मना किया हुआ है, वो मीठा नहीं खा सकते। और फिर बहुत से लोग जो हैं वो शौक़ से मिठाई भी नहीं खाते। अब इसका नुकसान ये होता है कि आप बड़ी चाहत के साथ कोई 500-700 रुपया लगा के किसी के लिए मिठाई या केक लेके जाते हैं, वो उस तरह से इस्तेमाल भी नहीं करता और वो फ़ायदा भी नहीं होता। तो एक सिर्फ तजवीज़ है जो अपने सुनने वालों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि कितना अच्छा हो कि आप जब ईद के लिए जाएं, किसी से मिलने के लिए जाएं और वैसे भी किसी खुशी के मौके पे जाएं, तो क्या ये मिठाई का डिब्बा या केक ज़रूरी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसके लिए हम कोई और चीज़, कोई ऐसा किचन आइटम जो कि इस्तेमाल हो जाए? मान लीजिए कि आप किसी से मिलने गए हैं और आप 5 किलो चावल ले गए, आप 2-4 किलो चीनी ले गए, आप कोई 2 किलो बेसन ले गए, या कोई ऐसी इस्तेमाल की चीज़ जो आपको पता है कि ये हर घर में, हर किचन की ज़रूरत है। अब इसके लिए बहुत से तरीके हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जाके उन्हें ये नहीं कहेंगे कि ये हम आपके लिए चीनी लेके आए हैं, आप ये भी तो कह सकते हैं कि हमने अपने घर के लिए मंगवाई थी चीनी, ये एक अच्छी कंपनी है और हमें लगा कि आपको भी अच्छा लगेगा, हमने थोड़ी सा आपके लिए भी हिस्सा ले आए हैं। या हमने ये चावल मंगवाए थे, ये चावल बहुत मज़े के बनते हैं, आपके इस्तेमाल के लिए हम ले आए हैं। सो वो तरीका कि जिसमें अगले को दिल आज़ारी भी महसूस ना हो और फ़ायदा ये हो कि जो आपने पैसे खर्च किए हैं, उन पैसों के बाद अगले बंदे को लगे कि हाँ, इसका मुझे सही तौर पे फ़ायदा हुआ है और आपको भी खुशी हो। सो इस नए ज़माने की पुरानी रवायात जो हैं, वो रवायात जो वो लगता है कि इनको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, उसके बारे में सोचना आपका और मेरा फ़र्ज़ है। तो एक सिर्फ तजवीज़ है, इस पे सोचिए कि आइंदा सिर्फ मीठा देने की बजाय कोई ऐसी चीज़ जो इस्तेमाल में आ सके, अगर वो तोहफे में दे दी जाए तो मुझे लगता है कि आपको भी खुशी ज़्यादा होगी और अगले के काम भी वो चीज़ आएगी। तो इससे बढ़ के और क्या अच्छी चीज़ हो सकती है। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुलाकात होगी आपसे अगले पैगाम।